अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत को शुरू साल से लेकर आखिर साल तक यानी कि रमज़ान आने तक जन्नत को आरास्ता किया जाता है, सजाया जाता है और खुशबूदार धुनी दी जाती है। और रमज़ान की पहली रात में, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो उस रात में अर्श के नीचे से एक खुशबूदार हवा चलती है जिसका नाम होता है मशीरा। उस हवा के झोंके से जन्नत के दरख्तों के पत्ते हिलते हैं और जन्नत के जो बंगले और जो महल्लात होते हैं उसके दरवाज़ों के जो कवाड़ होते हैं वो कवाड़ हिलते हैं और उसमें से जो आवाज़ निकलती है उसके हल्के बजते हैं और उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही अच्छी आवाज़ होती है कि इससे पहली आवाज़ सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी होगी। फिर उसके बाद उस आवाज़ को सुनकर जन्नत की जो औरतें होती हैं, जो हूरें होती हैं, वो अपने बाला खानों से बाहर आती हैं और ये ऐलान करती है कि कोई है अल्लाह की बारगाह में मुझसे मंगनी करने वाला, कोई है अल्लाह की बारगाह में मुझसे मंगनी करने वाला। फिर वो औरतें, फिर वो हूरें जन्नत के फ़रिश्तों से पूछती है कि आज कुछ ख़ास है क्या? तो वो फ़रिश्ते कहते हैं कि जी हाँ, आज रमज़ान की पहली रात है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि जाओ, आज मेरी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दो और जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद कर दो। फिर अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि जाओ, जितने भी सरकश शयातीन हैं, जितने भी मरदूद हैं और जितने भी मरदूद शयातीन हैं, तमाम के तमाम को ज़ंजीर में बंद करके, ज़ंजीर में क़ैद करके दरिया में डाल दो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़े के वक्त, इफ़्तार करने के वक्त, जब इफ़्तार करने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला हर रोज़ 10 लाख ऐसे लोगों को जहन्नम से रिहा करता है, जहन्नम से आज़ाद करता है जो अज़ाब के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और रमज़ान के दिन, रमज़ान के महीने में, जुमा के दिन और जुमा की रात में, उसके हर पल, हर घड़ी, हर लम्हे में अल्लाह ताला ऐसे 10 लाख लोगों को जहन्नम से रिहा करते हैं, जहन्नम से आज़ाद करते हैं जो जहन्नम में जाने के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद जो शब क़द्र की रात आती है तो शब क़द्र वाली रात में अल्लाह ताला फ़रिश्तों को और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि तुम एक बड़ा लश्कर लेकर जाओ। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बड़े लश्कर के साथ दुनिया में आते हैं, आसमान से नीचे उतरते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में एक सब्ज़ रंग का झंडा होता है। उस झंडे को खाना काबा के ऊपर गाड़ देते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर है, अपने 600 परों में से 2 पर को उस रात में खोलते हैं जो मशरिक़ और मगरिब के तमाम चीज़ों को वो ढांक लेता है। फिर उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को यह हुक्म देते हैं कि अभी तुम पूरी दुनिया में फैल जाओ और जहाँ कहीं पर भी मोमिन बंदा नमाज़ पढ़ रहा हो, ज़िक्र कर रहा हो, खड़ा हो, बैठा हो, हर एक को तुम सलाम करो। फिर जब ये सिलसिला पूरी रात यानी शब क़द्र वाली रात में ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ तक कि जब जो है फ़ज्र की नमाज़ का वक्त होता है तो फ़रिश्ते कूच कर जाते हैं। तो तमाम फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होते हैं और ये तमाम फ़रिश्ते उनसे अर्ज़ करते हैं, उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि ए जिब्राईल, अल्लाह ताला ने इस रात में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला फ़रमाया? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम लोगों को बख्श दिया सिवाय 4 लोगों के, कि वो 4 बदनसीब लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला ने जिनको इस रात में भी नहीं बख्शा है। पहला शख्स वो जो शराब का आदी हो, दूसरा शख्स वो जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो, तीसरा शख्स वो जो क़तए रहमी करने वाला हो यानी जो रिश्ते नाते तोड़ने वाला हो, और चौथा शख्स वो जिसके दिल में कीना कपट हो, बुग़्ज़ व अदावत हो दूसरों के लिए। और ये चीज़ दोस्तों हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, यानी हमारे मुसलमानों में एक दूसरे के लिए कीना कपट, बुग़्ज़ व अदावत, नफ़रत, बुराई बहुत ही ज़्यादा है हम मुसलमानों के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को छोड़ दे, कीना कपट। ये दोस्तों ये तो एक अलग ही टॉपिक है कि कीना कपट को अपने दिल से निकाल दे। फिर उसके बाद ये चीज़ तो शब क़द्र में होती है। और जब ईद की रात आती है यानी कि जब चांद रात आती है तो चांद रात वाले रात को आसमान पर लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, यानी इनाम का दिन। और उस रात को इनाम का दिन कहा जाता है यानी कि लैलतुल जायज़ा। और जब जो है ईद का दिन आता है तो ईद के दिन में फ़रिश्ते हर गली के सिरे पर और हर गली के मोड़ पर और हर गली के जो है मतलब मुंह पर खड़े रहते हैं और जो ईद की नमाज़ पढ़ने वाले जो रहते हैं उनसे ये कहते हैं और उन फ़रिश्तों की आवाज़ को सिवाय इंसान के और जिन्नात के तमाम की तमाम मखलूक़ात सुनती हैं। और वो फ़रिश्ते ये ऐलान करते हैं कि ए अल्लाह के नेक बंदो, तुम अल्लाह ताला के
तरफ बढ़ो, तुम उस अल्लाह की तरफ बढ़ो जो बहुत ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है, कसूर को माफ़ करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अता करने वाला है। फिर जब लोग ईद की नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो जब वो आते रहते हैं तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह, आपने अपने बंदों के साथ क्या मामला किया। या फिर अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से ख़ुद पूछता है कि बताओ ए फ़रिश्तों, उस मज़दूर की क्या मज़दूरी है जिसने अपना काम पूरा किया हो। तो फ़रिश्ते ये कहते हैं कि अल्लाह, उसकी मज़दूरी यही कि आप उसको पूरा अज्र दे दे। तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को गवाह बनाता है कि फ़रिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया और उनको मैंने बहुत ही अज्र दिया। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला उस दिन ये ऐलान करता है कि आज जो है ईद का दिन है, आज तुम ए मेरे बंदो, तुम आखिरत के बारे में, दुनिया के बारे में जो भी कुछ मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। और तो दोस्तों, ये रमज़ान का महीना है, गोया कि बहुत ही अहम महीना है, ये अल्लाह का महीना है। इस महीने में दोस्तों अपने आप को गुनाहों से पाक करें। ये एक सेल का महीना है, एक जो है इसमें और शुरू के जो 10 दिन होते हैं वो रहमत वाला महीना, बीच के 10 दिन वो मग़फ़िरत वाला महीना और आखिर के 10 दिन जो होते हैं वो जहन्नम से आज़ादी का महीना। और दोस्तों, इस महीने में आप चाहें जितना अपने आप को नेक कामों में लगाएं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद का सामान होगा, फ़ायदेमंद का बाइस होगा। और फिर उसके बाद जिसने इस महीने में अपने आप की मग़फ़िरत नहीं करवाई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और अल्लाह के नबी की आमीन है कि जिब्राईल ने फरमाया कि वो शख्स हलाक हो जाए कि जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था आमीन। तो दोस्तों, आप भी अपने आप को रमज़ान के महीने में तमाम की तमाम बुराइयों से निकाल कर अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह की तरफ रग़बत करें, तरावी पूरी की पूरी पढ़े, रोज़ा पूरा का पूरा रखें, खुशू खुजू के साथ हर काम करें, नेक काम करें। उम्मीद करता हूँ और दोस्तों आप मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।